नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको शिव पुराण से स्वामी कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। कृपया श्रवण करें। मित्रों, श्री नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब आप वह कथा सुनाइए जो शिव तथा पार्वती के पुत्र जन्म के संबंध में है। सूत जी बोले कि हे नारद जी, के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर ब्रह्मा जी ने शिव का स्मरण करके कहना आरंभ किया। जब भगवान सदाशिव पार्वती जी के साथ विवाह करके आए तो उनकी अत्यंत शोभा हुई। तब उन्होंने देवताओं के कार्य को पूर्ण करने का विचार किया। सब गणों को वहां नियुक्त करके वे परम कल्याणमयी पार्वती को लेकर निर्जन वन में विहार करने चले गए। वहां पर रतिवर्धक सैया बनाकर देवताओं के साथ सहस्रों वर्ष तक विहार करते रहे। बहुत समय हो जाने पर देवताओं ने ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु भगवान से कहा, हे नाथ, हजारों वर्ष बीतने पर भी भगवान शिव के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो पाया है। विष्णु ने कहा, तुम चिंता मत करो, शिव के विहार में भंग मत डालो। फिर शक्ति और शक्तिमान के रथ विहार से तीनों लोग कांपने लगे। तब सभी देवता विष्णु जी के साथ लोक प्रभु भगवान शंकर की शरण में जाकर बाहर खड़े खड़े स्तुति करने लगे। मित्रों, यद्यपि भगवान शंकर महायोगीश्वर तथा काम व्यक्त हैं, परंतु माता पार्वती के भय से उन्हें संभोग त्यागते नहीं बना। फिर कुछ समय बाद भगवान द्वार पर आकर मुझ सहित विष्णु को देखकर परम प्रसन्न हुए। देवताओं ने बार बार स्तुति की तथा तारकासुर का भय कहकर सुनाया। फिर सदाशिव बोले, हे देवताओं, मेरे इस स्खलित वीर को धारण करने की शक्ति किसमें है? ऐसा कहकर उन्होंने अपना वीर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर बनकर उसे भक्षण कर लिया। उसी समय वहाँ पार्वती जी आ गईं, क्योंकि शिव जी को द्वार पर जाने में विलम्ब हो गया था। वहाँ आकर उन्होंने सब दृश्य देखा। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने स्वार्थी देवताओं को शाप दे दिया, आज से सब देवांगनाएं वंद्या हो जाएं। तुम मेरे विरोधी हो, अतः तुम सभी दुखी होंगे। अरे मूर्ख अग्नि, तूने शिव का वीर भक्षण किया है, अतः आज से तू सर्वभक्षी हो जा। तू शिव का तत्व न जानेगा और सदा देवताओं के कार्य में लगा रहेगा। इस प्रकार शाप देकर माता पार्वती अंदर मंदिर में चली गईं। तब शिव जी भी अंदर चले गए। इसके बाद पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर सभी देवों के पेट में गर्भ रह गए। वे पीड़ा से दुखी हो शिव के समीप आकर उनसे प्रार्थना करने लगे और उन्हें अपना दुख सुनाया। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम इसे वमन कर दो। तब सभी देवों ने उसे उल्टी द्वारा बाहर निकाल दिया। फिर अग्नि से कहा, तुमने मेरे वीर का भक्षण करके अच्छा नहीं किया, अस्तु तुम इस वीर को किसी स्त्री की योनि में स्थापित कर दो। इस पर हे नारद, तुमने अग्नि की सलाह दी कि माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे, उसकी देह में तुम इसे स्थापित कर देना। तुम्हारे कहने के अनुसार अग्नि माह के महीने में प्रातःकाल वहाँ जाकर प्रज्वलित हो गई। उस समय वहाँ सप्त ऋषियों की पत्नियाँ स्नान करने आई हुई थीं। माघ के महीने में 6 स्त्रियां शीत से आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप गईं और तापने लगीं। तभी उनके रोमकूपों से होकर उस वीर को स्थापित कर दिया। उसके बाद उन स्त्रियों के गर्भ रह गया। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। वे हिमालय पर तपस्या करने लगीं। वहाँ उन्होंने उस वीर का तेज सहन न होने पर त्याग न ही किया। हिमालय ने उसे गंगा में गिरा दिया। गंगा ने भी सहन न होने पर एक सरकंडों के वन में गिरा दिया। वहाँ पर उससे एक परम रमणीय सुंदर बालक उत्पन्न हो गया। उसके 6 मुख थे। उसके पैदा होते ही शिव पार्वती को बड़ा आनंद की अनुभूति हुई। तीनों लोकों में मंगल हो गया। शिव पार्वती वहाँ पहुँचे। उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने आनंद मनाया। आकाश में धुंधुवियाँ बजने लगी। दैत्यों को अमंगल दिखाई पड़ने लगे। मित्रों, ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद वहाँ महर्षि विश्वामित्र आए। कुमार ने उनको अपना पुरोहित बनाया और कहा, तुम मेरा नामकरण संस्कार करो।
इस गुप्त रहस्य को किसी से प्रकट नहीं करना। यह सुनकर विश्वामित्र मुनि ने उनका नामकरण संस्कार किया। कार्तिकेय ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया। फिर वहाँ श्वेत नामक एक दूसरे ऋषि आए। उन्होंने कुमार का स्नेह से आलिंगन चुम्बन किया तथा उन्हें शक्ति और शस्त्र प्रदान किए। उन्हें लेकर कुमार क्रौच पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। वहाँ जाकर उन्हें 6 कृतिकाएँ मिली। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें स्तनपान कराया। कुमार ने अपने 6 मुखों से उनका स्तनपान किया। उन्होंने उनका प्रेम से लालन पालन किया तथा दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तो पार्वती ने शिव जी के ही उस वीर से उत्पन्न बालक के बारे में पूछकर पता चलाया कि उस वीर से एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ था तथा वह स्वर्ग की कृतिकाओं के पास है। उसे वे पुत्रवत पालन कर रही हैं। असंख्य वीरगणों के साथ नंदीश्वर के साथ वे अपनी माता कृतिकाओं से आज्ञा लेकर शिव जी के पास चल दिए। उस समय स्वामी कार्तिकेय को लेने पार्वती जी ने एक दिव्य रथ भेजा जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। कुमार कृतिकाओं को समझाकर अध्यात्म ज्ञान दे शिव जी के पास उस रथ में बैठकर चले। उन्होंने शिव जी तथा माता पार्वती को प्रणाम कर देवताओं की वंदना की। सभी गंगा आदि नदियाँ कुमार को देखने आईं। पार्वती जी की गोद में जाकर वह बालक खेलने लगा। पार्वती जी ने भारी उत्सव किया। शिव जी ने वेद मंत्रों द्वारा 100 घटों से उनका अभिषेक किया। कृष्णा ने विष्णु भगवान की आज्ञा से उनके लिए सुंदर नगर तथा महल बनवाया। उसमें उन्होंने सुखपूर्वक निवास किया। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास एक नारद नामक कोई ब्राह्मण आया। उसने कहा कि मेरा एक अज यानी मोर कहीं चला गया है, अतः मेरा यज्ञ अपूर्ण रह गया है। आप सामर्थ्यशाली हैं, अतः इसे ढूंढवा कर मेरे यज्ञ को पूर्ण कराने की कृपा करें। कार्तिकेय ने अपना एक गढ़ उस अज को ढूंढने को भेजा। उसे वह विष्णु लोक से ढूंढ कर लाया। वहाँ उसने भारी उपद्रव मचा रखा था। स्वामी कार्तिकेय उस पर सवार हो गए। तब तो उसने क्षण भर में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करा दी। इसके बाद वह किसी स्थान पर आकर खड़ा हो गया। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, इस अज को मुझे प्रदान करो, इससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए। इस पर कार्तिकेय जी बोले, हे विप्र, ये अज यानी मोर वध करने योग्य नहीं है। आज से जे मेरी सवारी रहेगा। यह सुनकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। हर हर महादेव।